Hello students. In previous class we studied about some special kind of parallelogram in which we studied about rhombus, then square, rectangle. So today we have exercise based on their properties and their definitions. First question is state whether true or false. The given statements are true or false. We have to find these conditions. First condition is all rectangles are squares. Let's check whether all the rectangles are square or not. If we draw a rectangle, the properties of rectangles are all the angles are 90 degree. Squares are also having all the angles as 90 degree. That means these two properties are common. Opposite sides are equal in rectangle, but here all the sides are equal. If all the sides are equal, इसमें rectangle जब भी होगा जब हमारे पास opposite sides equal होंगी. यहाँ all the sides equal हैं, एक डिफरेंस आ गया. अगर इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं है तो भी हमारे पास रेक्टेंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट उसमें ऑल द साइड्स इक्वल होंगे तभी वो स्क्वायर बनेगा. अगर सभी साइड्स इक्वल नहीं है देन इट्स नॉट ए स्क्वायर. सो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट दैट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. इसका रीजन लिखना है आपने. आप इस तरह से डायग्राम बनाते हुए इसमें ये लिखेंगे कि इन स्क्वायर all sides are equal but in rectangle opposite sides are equal. That's why this is false statement. बट इसका रिवर्स हो सकता है. अगर हमें ये कहा जाता कि all the squares are all the rectangles are square, इसमें all the squares are rectangle, ये हो सकता था. all the squares are rectangle क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये 90-90 के एंगल होने चाहिए. 90-90 के एंगल स्क्वायर्स में भी है, रेक्टेंगल में भी है. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी. इसमें ऑपोजिट साइड्स तो ऑल द साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी. तो हम ये कह सकते हैं ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल द रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर. इसके बाद में हमारे पास सेकेंड कंडीशन है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. So let's study about the rhombus. Rhombus and parallelogram. What are the difference between rhombus and parallelogram? What are the similarities? Okay. So let's draw a parallelogram and rhombus. It is a parallelogram. It is rhombus. So इसके अंदर देखिए हमें ये कहा है कि रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है. रोम्बस एंड पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज देखिए. ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं. पैरेललोग्राम में ये दो साइड्स भी इक्वल होंगे तो इसमें भी, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल ही होंगी. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, कंडीशन सेटिस्फाई करती है. इसके बाद में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, इसमें भी ऑपोजिट एंगल इक्वल आएंगे. इसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते तो इसमें भी हमारे पास डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं. यानी रोम्बस में जो पैरेललोग्राम में जो कंडीशंस हैं ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन रोम्बस आल्सो. अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो यहाँ पे ये
एक ट्रू स्टेटमेंट होगी। आप कहेंगे कि ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम बिकॉज ऑल द कंडीशंस ऑफ पैरेललोग्राम आर सेटिस्फाइड इन रोम्बस। अब इसमें आपने यही लिखनी है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम because rhombus satisfies conditions of or properties of parallelogram. सो ऑल द कंडीशंस ऑफ पैरेललोग्राम ये सेटिस्फाइड हो रही हैं, इसलिए हम कहेंगे कि जो रोम्बस हैं ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम, हम पैरेललोग्राम की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट वी विल गो फॉर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। अब इसमें हम चेक करेंगे क्या ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस हैं एंड आल्सो रेक्टेंगल्स हैं। सो हमने अभी अभी किया था ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस। क्या ये रोम्बस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी? चेक कर लेते हैं। इसके अंदर एक स्क्वायर और बना लेते हैं। ये स्क्वायर है हमारे पास, इस स्क्वायर में और इस रोम्बस में ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस। रोम्बस की क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं इसमें? रोम्बस की कंडीशंस थी क्या क्या हमारे पास? रोम्बस की फर्स्ट कंडीशन ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसमें भी ऑल द साइड्स इक्वल है बिकॉज इट्स ए स्क्वायर। रोम्बस में हमारे पास ये कंडीशन थी कि इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसमें इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल नहीं है, वो कोई कंडीशंस नहीं है हमारे पास। स्क्वायर्स के अंदर हमारे पास ये कंडीशंस कुछ डिफरेंस जरूर है बट इसको हम एक रोम्बस कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी है कि ऑल द साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है वी कैन से दैट ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की कंडीशन पहले मैं आपको प्रूव करवा चुका हूँ। ये ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बिकॉज स्क्वायर्स के अंदर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आप वही कंडीशन सेम लिखोगे, the square satisfies all the conditions of rhombus, hence it is a all the squares are rhombus, and it also satisfy all the properties of rectangles, hence all the squares are rhombus and also rectangles. Let's go for D part. All the squares are not parallelogram. चेक करते हैं क्या पैरेललोग्राम की कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल आर कॉल्ड द पैरेललोग्राम। ये हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये है स्क्वायर, ये है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इसमें भी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास जो ये एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, इसमें भी तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें भी तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं देन ऑल द स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, बट इसने तो कहा ऑल द स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज all properties of parallelogram
आर इन स्क्वेयर्स। अगर सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास पैरेललोग्राम की स्क्वेयर्स में है, दैट मीन्स ऑल द स्क्वेयर्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल द पैरेललोग्राम आर नॉट स्क्वेयर, बिकॉज स्क्वेयर की सारी कंडीशंस पैरेललोग्राम सेटिस्फाई नहीं कर रहा। Let's start E part. All the kites are rhombus. Kites definition. Kites are the quadrilateral in which one pair of adjacent sides are equal. जैसे ये है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये इक्वल नहीं हो सकते उस केस में। इट इज कॉल्ड rhombus. काइट, सॉरी, इट इज ए काइट। और ये जो हमारे पास डायग्राम बनाया हमने, दैट इज रोम्बस। इट इज रोम्बस। अब इसके अंदर तो हमारे पास ऑल द साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, बट इसमें पैरेलल की कंडीशन तो थी नहीं। इसमें हमारे पास जो कंडीशन थी वो ओनली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने चाहिए। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने चाहिए तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल की कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होती, बट इन रोम्बस के अंदर हमारे पास ये सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ऑल द काइट्स आर नॉट रोम्बस। यहाँ पे आप ये कंडीशन लिखोगे इसमें कि इन काइट ऑल opposite sides are not equal. Only adjacent side are equal. Hence, it's a false statement. All kites are not rhombus. Next, all rhombus are kite. Let me check about the reverse part. क्या all the rhombus kites होंगी? अब kites में कंडीशन क्या थी कि adjacent sides हमारे पास इसमें इक्वल आनी चाहिए। अगर adjacent sides इक्वल आनी चाहिए तो इस केस में हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे पास ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसमें हमारे पास है रोम्बस में। हमें ये कंडीशंस कर रहे हैं एफ पार्ट, वेदर ऑल द रोम्बस आर काइट्स। अब काइट की कंडीशन क्या थी? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इसमें भी तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब जो काइट है रोम्बस में, काइट्स की कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। अब इसमें और कोई कंडीशन नहीं है, ये नहीं है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, कोई कंडीशंस हमें गिवन नहीं है। बट यहाँ बहुत सी कंडीशंस है जिसके कारण ये काइट से डिफरेंट है। इस कंडीशंस को और इस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी थी कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ रही हैं, दैट मीन्स ऑल द रोम्बस आर काइट। तो आप इसमें यही लिखोगे कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, hence it is kite, or we can say this given statement is true statement. Next we will go for all the parallelograms are trapezium. अब trapezium होता क्या है, कंडीशंस चेक करते हैं। पैरेललोग्राम, opposite sides are parallel and equal. Trapezium, one pair of opposite sides are parallel. अब ट्रेपेजियम सिर्फ उसी केस में आ जाएगा जब हमारे पास वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये पैरेललोग्राम बन गया, सॉरी ट्रेपेजियम बन गया। अगर ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, और ये हमारे पास पैरेललोग्राम,
तो इसको चेक करने की एक ही मेथड था कि ऑपोजिट वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, अगर वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल देन इट इज ए ट्रेपेजियम। इसमें भी तो वन साइड पैरेलल आएंगे हमारे पास, पैरेललोग्राम की कंडीशन यही थी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो ये पैरेलल होंगी, अगर पैरेलल होंगी तो ट्रेपेजियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, ट्रेपेजियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, दैट मीन्स ऑल द पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। यहाँ पे आप लिखोगे इन पैरेललोग्राम pair of opposite sides are parallel, hence all parallelograms are trapezium। सो सारे के सारे पैरेललोग्राम जो होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं हमारे पास, बट ट्रेपेजियम आर नॉट पैरेललोग्राम बिकॉज ऑल द opposite sides are not in parallel, each pair is not parallel in opposite sides, so trapezium are not parallelogram but parallelogram are trapezium। Similarly last part, squares are trapezium, again same condition, स्केयर ऑपोजिट साइड्स एक पेयर इक्वल पैरेलल एंड पैरेलल आना चाहिए, स्केयर के अंदर भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो वी कैन से दैट ऑल द स्केयर्स आर आल्सो ट्रेपेजियम। You can write yourself the property of trapezium, you have to write in squares and then you will say that all the squares are trapezium. Complete it yourself, it's your question number 1। Let's start about question number 2। Let's start question number 2। Identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length। यानी हमें उन क्वाड्रिलेटरल्स को डिफाइन करना है जिनमें 4 साइड्स इक्वल होते हैं। 4 साइड्स किस किस में इक्वल थे? रोम्बस, रोम्बस इज ए डायग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्क्वायर, स्क्वायर इज ए डायग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल and opposite sides are parallel, and with that all the interior angles are right angle। rectangle, rectangle for the sides equal नहीं होती तो इस conditions को हम इसमें नहीं consider करेंगे। rectangle is not a quadrilateral in which 4 sides are in equal length, so only 2 are there, rhombus and square, which have 4 sides of equal length। then 4 right angles, 4 right angles means all the interior angles are 90 degree 90 degree, right angle means 90 degree angle, so square and rectangle, these two are the examples of 2 quadrilateral whose interior angles are right angles, all the 4 interior angles are right angles। next question number 3 is explain how a square are a quadrilateral। quadrilateral क्या था? if the 4 sides are equal, 4-sided closed figure is called as a quadrilateral। हमें पता है स्क्वायर में भी 4 sides होती है और closed figure होता है, closed diagram होता है, that's why the square is also a quadrilateral। then a parallelogram, parallelogram की conditions, opposite sides equal and parallel, स्क्वायर में भी opposite sides equal and parallel होती हैं, even all the sides equal होती हैं तो opposite sides तो equal होंगी and parallel भी होंगी, so parallelogram भी है ये। rhombus, rhombus means all the sides are equal and opposite sides are parallel। इसके अंदर स्क्वायर में भी all the sides equal होती हैं, opposite sides parallel होती हैं, that's why square is also a rhombus। rectangle, rectangle की definition, opposite sides are equal and parallel and all angles are right angles। स्क्वायर में opposite sides equal एंड पैरेलल हैं हमारे पास, ऑल द साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी हमारे पास और पैरेलल भी होंगी, एंड ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स, दैट्स व्हाई स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल। सो स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स, ऑल द कंडीशंस ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल satisfied in square, that's why square is all the type of these quadrilaterals।
Let's start question number 4. Name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. We just know about the properties of quadrilateral. So bisect each other, that means it divides the diagonal are divided in two equal parts, in square, in rhombus, in parallelogram and in rectangle. All the diagonals bisected each other, so we can give the name of the quadrilaterals in this way. So are perpendicular bisector of each other. You have to write yourself. मैंने सारी प्रॉपर्टीज करवाई हुई हैं, आप उसमें चेक कीजिए कि कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, आर इक्वल. वो भी आप खुद कंडीशंस चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनमें वो एक दूसरे के यानी दोनों डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं. उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, दो टाइप्स के हमने किए थे. पॉलीगन्स के अंदर हमने टॉपिक पार्ट किया था ये. Convex means if the interior angles are less than 180 then it is convex polygon, and if the interior angles are more than 180 then one interior angle is more than 180 then it is concave polygon. So इसके अंदर जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर जो हमारे पास all the interior angles जो बनते हैं these are 90 degree which are less than 180, hence this is a convex polygon. So you have to write this definition only, that all the interior angles of rectangles are less than 180, that's why rectangle is a convex quadrilateral. Next, sixth question, ABC is a right angle triangle. हमें एक right angle triangle given है. अब right angle triangle एक ऐसा triangle जिसके अंदर 90 डिग्री एंगल कन्वर्ट हो रहा है. अब अगर 90 डिग्री एंगल एक एंगल 90 डिग्री है तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक सी, ये हमें गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल. इस राइट एंगल के ऑपोजिट साइड्स का ये जो ओ है दैट इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट मीन्स ये जो टर्म है ए बी एंड सी, इसके अंदर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल, ये गिवन है. और इसको कुछ इस फॉर्म में आगे डॉटेड करते हुए डायग्राम को कंप्लीट कर रखा है. ये पार्ट, ये टर्म हमें ये क्वेश्चन के फॉर्म में हमें गिवन है. अगर इस फॉर्म में गिवन है तो ये जो ए सी है दैट इज ए डायगोनल ऑफ ए बी सी डी, और इस डायगोनल के अंदर जो O है दैट इज द मिड पॉइंट, और BD जो है वो O पॉइंट से पास हो रही है. दैट मीन्स ये डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, उस केस में ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा. इट्स ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल. और अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की कंडीशंस थी कि दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अगर बाइसेक्ट करते हैं तो OB और OD भी हमारे पास इक्वल होंगे. OB अगर OD इक्वल है तो ये कंडीशंस आ जाएगी कि OA, OB, OC एंड OD आर इक्वल. अगर ये चारों साइड्स, ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं तो इसका अर्थ ये हो गया कि O इज द इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C. तो आप इसी तरह से लिखेंगे, सिंस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC बाइसेक्टेड बाय BD at O, hence ABCD is a rectangle. और इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास जो साइड्स डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स AC एंड BD वो इक्वल होते हैं. विद दैट ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब OA, OB एंड OC एंड OD आर इक्वल. दैट मीन्स O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C. ये हमारे पास इसमें
हमें इसमें इतना ही प्रूफ करना था कि ये जो ओ की लेंथ है ओ ए ओ सी एंड ओ बी ये इक्वल होंगी, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास इक्वी डिस्टेंस आ रहा है, तीनों इक्वल्स आ रहे हैं बिकॉज एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो रहा है और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। बाय दिस वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3. Last exercise is that chapter exercise 3.4. Complete it in your homework with that examples. If you have any doubt in example, then consult with me. I will solve it in next video. Otherwise, we will go for next chapter. Next chapter is practical geometry. And to construction of quadrilaterals, etc., it's difficult to show you on this board or without you, so we will complete it any other time. We will go for data handling chapter number 5 in next video. Thank you.